ऑपरेशन, उसके बारे में अगर आप बता दें सर हिंदी। ये जो ऑपरेशन, इसकी तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी। लगभग 1 सप्ताह 10 दिन या उससे ज़्यादा पूरी तैयारी मुकम्मल करने के लिए पूरी टीम लगी हुई थी। इनपुट्स को फाइनलाइज़ किया जा रहा था, वेरीफाई किया जा रहा था। इनपुट्स बड़े एक्सक्लूसिव थे, लेकिन एक्सक्लूसिव जो इनपुट्स होते हैं उनको बिना वेरिफिकेशन के कार्रवाई करना भी उचित नहीं होता है, क्योंकि अगर उसमें गलती हो जाती है तो फिर वो गलती भारी पड़ सकती है। दूसरी तरफ पहली बार एक शिप पर रेड किया जा रहा था, जो एनसीबी के इतिहास में या ड्रग फाइटिंग के इतिहास में एक अपने आप में अनूठा प्रयास था। तो ये भी डबली श्योर होना ज़रूरी था कि वहाँ पर ड्रग्स हैं और ड्रग्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लोग कैरी कर रहे हैं। ये इंश्योर किया जाए, ये पक्का कर लिया जाए, पुख्ता कर लिया जाए, उसके बाद कार्रवाई हो। तो ये सब करने में जो समय लगा, उसके बाद ही ये कार्रवाई हुई। जिस समय ये पता चल गया कि हाँ सारे एविडेंस हैं और एविडेंस मिलने के पूरे चांसेस हैं 99%, तब कार्रवाई हुई। तो वो कार्रवाई इसी तैयारी के बाद हुई, और तैयारी के बाद कार्रवाई होने का नतीजा आप सामने देख रहे हैं कि एक सफल कार्रवाई हुई। कितना रिस्की था ये ऑपरेशन सर, और कितना समय लगा इस पूरे ऑपरेशन को कैरी आउट करने में? देखिए, हर ऑपरेशन में रिस्क होता है, और इसमें जो अनूठा रिस्क था, एक यूनिक रिस्क था, वो था कि ये हाई सीज़ में करना था और शिप पे करना था। और शिप पे अगर ये नहीं मालूम था कि और कोई किसी तरह का और हानिकारक कोई एजेंट हो, कोई किसी तरह का कोई खतरनाक क्रिमिनल हो, ये तो नहीं पता था। लेकिन ये रिस्क लेना भी एक ज़रूरी था, क्योंकि ड्रग्स के बारे में पता चल रहा था और ये एक नया मोडस ऑपरेंडी था। अगर इसको होने दिया जाता तो और यूथ बर्बाद होते इसमें। तो इसी के लिए हम लोगों ने कार्रवाई की, और मुझे बताने में खुशी है कि हम लोग इसमें सफल। इतनी बड़ी कार्रवाई है सर, कितना ही डिस्करेज करेगा लोगों को, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन आप लोगों ने कैरी आउट किया, और मैसेज आप भी लोगों को क्या देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग विदाउट फियर और फेवर काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर उसमें हाई सोसाइटी के कनेक्शंस आ रहे हैं और ऐसे कनेक्शंस आ रहे हैं जो कि मिसाल हैं यूथ के लिए, या यूथ उनको फॉलो करती है, तो निश्चित रूप से ये भी समझ में आएगा कि जो है ये रास्ता सही नहीं है। और ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ड्रग्स का जो समस्या है, ये समस्या बहुत भयानक है और देश के सामने ये समस्या बनकर खड़ी है, और एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक चुनौती है, जिस पर हम लोगों को कार्रवाई करना ज़रूरी है। और जो नोडल एजेंसी एनसीबी है, उसको कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। ये कार्रवाई बहुत आसान नहीं है, अभी पहाड़ चढ़ना है, इसमें पहाड़ चढ़ने के तरह है। बहुत बड़ी समस्या है। करोड़ों लोग ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा देश जो है सप्लाई और ट्रांजिट और कंजम्पशन तीनों के लिए जाना जाता है। तो और बड़ा देश है, एक अट्रैक्शन पॉइंट है, सभी ऐसे देशों के लिए अट्रैक्शन पॉइंट है, या रैकेटर्स के लिए अट्रैक्शन पॉइंट है, क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ा देश है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत सजग रहना है। हमारे बॉर्डर्स बड़े हैं, सी बॉर्डर हो, लैंड बॉर्डर हो, बहुत बड़े हैं और बहुत पोरस भी हो सकते हैं कहीं कहीं, क्योंकि समस्या है, बिकॉज टेरेन की समस्या भी है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत जागृत रहना है, और इसमें एनसीबी का रोल और डीआरआई और ऐसे एजेंसीज को अपना रोल निभाना है। सर, 2 प्रश्न मैं और लूँगा सर, क्या और भी लोग इस रडार में हैं? क्या और भी लोगों के ऊपर आप लोग कार्रवाई करने के आगे कवायद में? जब कोई केस होता है तो नेटवर्क का बस्ट होता है और नेटवर्क पर कार्रवाई होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक सिंगल केस होता है तो वहीं पर सीमित हो जाता है। उसके आगे भी जो कार्रवाई होती है, जो नेटवर्क होता है, उसको बस्ट करने की कोशिश की जाती है, और वो निश्चित रूप से इसमें भी होगा। एक आखिरी प्रश्न सर, कितने लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है, और डिटेन के बारे में पता चला 8 लोग हैं, क्या और भी लोग इसमें जल्द गिरफ्तार भी हो सकते हैं सर? देखिए, फिलहाल जो औपचारिक रूप से हम लोग ये कह सकते हैं कि डिटेंशन या क्वेश्चनिंग के लिए, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। अभी ऑफिशियली अरेस्टिंग नहीं दिखाई जा रही है, क्योंकि अभी पूछताछ जारी है, पूछताछ पर आगे इन्वेस्टिगेशन होगा। और लेकिन ये भी ज़रूर है कि और भी लोगों को हिरासत में पूछताछ के लिए लिए जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि हम लोगों को बाकी कनेक्शन भी ढूंढना है, जैसा मैंने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान, जिन्होंने और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसएन प्रधान जो कि एनसीबी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कोई कितना भी रसूखदार हो, कितना भी बड़ा ओहदा हो, कार्रवाई सब पे होगी। इस वक्त का सबसे बड़ा स्टेटमेंट। और अब इसको आपस में लिंक करके देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हाई प्रोफाइल जो चेहरा सामने आया है, जो सुपरस्टार का बेटा है, अब उसे भी अगर वो पकड़ा जाता है, वो गुनहगार साबित होता है, तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। ये एनसीबी डायरेक्टर का सीधा सीधा बयान, एकदम क्लियर मैसेज। कोई भी हो, कोई भी ओहदेदार व्यक्ति हो,
कितना भी बड़ा नाम हो कार्रवाई होगी। टीवी स्क्रीन पर जो चेहरा दिख रहा है वो रसूखदार चेहरा शाहरुख खान का बेटा, लेकिन अब जो एनसीबी डायरेक्टर ने कहा है उसको देखकर आप लिंक करके जोड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन रहा है और इसमें जो भी गुनहगार हैं वो किसी भी सूरत में नहीं बख्शे जाएंगे। सृष्टि इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। सृष्टि, मैं सवाल आपसे यही जानना चाहती हूं कि अब जब एनसीबी डायरेक्टर ने एसएन प्रधान ने संकेत दे दिए हैं, खुल के कह दिया है कि कोई कितना भी बड़ा आदमी हो बख्शा नहीं जाएगा अगर वो दोषी होता है तो। बिल्कुल रीमा, जैसा आपने कहा कि एनसीबी डायरेक्टर की ओर से जो ये बड़ा बयान इस वक्त जारी किया गया है कि बॉलीवुड से लिंक हो या किसी भी बड़े व्यक्ति से लिंक हो, हमारा जो काम है, एनसीबी का जो काम है वो हम करेंगे और अभी पहाड़ चढ़ना है। ये एक बहुत ट्रिकी और बहुत ही रिस्की ऑपरेशन था। ये बात रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए एसएन प्रधान ने साफ कही है कि हर ऑपरेशन में रिस्क होता है और इस ऑपरेशन में भी उतना ही रिस्क था, क्योंकि नहीं पता था कितने लोग हैं, कौन कौन है और किस तरीके के लोग हैं, लेकिन पुख्ता जानकारी थी। ये बात उन्होंने धड़ल्ले से कही है कि इस बात की हमें पुख्ता जानकारी थी, तभी हमने इस ऑपरेशन को इंप्लीमेंट किया, तभी हमने इतना बड़ा रिस्क उठाया। लेकिन जिस बड़े नाम का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं वो तस्वीरें आप देखिए, एनसीबी दफ्तर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है, जिसके भीतर आर्यन खान जो कि एक सुपरस्टार यानी कि शाहरुख खान, किंग खान के बेटे हैं, जिन्हें पूछताछ, हालांकि बहुत फोकस किया है एसएन प्रधान ने इस बात पर कि अभी डिटेंशन में लिया गया है इन 8 लोगों को, लेकिन पूछताछ के लिए गिरफ्तारी की बात नहीं सामने आई है। उन्होंने साफ कहा कि पूछताछ के लिए इन्हें डिटेंशन में लिया गया है और अगर बातचीत से जो सवाल यहां एनसीबी पूछेगी, जो सवाल यहां समीर वानखेड़े पूछेंगे यहां पर, उससे अगर वो सहमत नहीं होते हैं और कहीं से भी कोई भी क्लू या लिंक अगर कितने भी बड़े व्यक्ति का निकलता है, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग करता हो, चाहे वो कहीं से बिलोंग करता हो, एनसीबी ने साफ कर दिया है कि हमारा काम है पूरी तरीके से ड्रग मुक्त कराना भारत को, और मुंबई जो है वो एक अट्रैक्शन पॉइंट होता है। कार्रवाई जरूर होगी जी। सृष्टि साफ कर दिया है एसएन प्रधान ने कि कार्रवाई जरूर होगी, भले ही कितना बड़ा भी नाम हो। सृष्टि, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो इस रेप पार्टी के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? समन भेजा गया था, उनके बारे में कोई खबर है? कब तक आ रहे हैं ये लोग? बिल्कुल, देखिए सुजाता, आपको बता दें कि ऑर्गेनाइजर्स यानी कि आयोजकों को यहां पर बुलाया गया था, समन भेजा गया था, 11:30 बजे का समय बताया गया था कि उन्हें यहां पर बुलाया गया है, लेकिन अभी तक यहां पर कोई भी नहीं पहुंचा है। मैं आपका रुख करूंगी इस वक्त। इस बीच एक बड़ी खबर, रेप पार्टी केस में